अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज को अच्छी तरीके से समझने के लिए, अपने सेंटेंसेस में बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमने उन अल्फाज को कैटेगराइज कर दिया है। उन कैटेगरीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की जो कैटेगरीज होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन्स और प्रोनाउंस को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम नाउन्स और प्रोनाउंस को एक साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ग्रामेटिकल फंक्शंस को समझते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सेंटेंस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स को अगर हम सबसे आसान अल्फाज में कहें तो नाउन्स चीज़ों का नाम होता है, जैसे लोग, जगह, आइडियाज़, इन सब चीज़ों को के जो नाम होते हैं उनको हम नाउन्स कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहले हमारे पास नाउन्स की कैटेगरी है कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की। कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि चीज़ों के जनरल नाम होते हैं, जैसे बुक। किताब को अंग्रेज़ी में बुक कहते हैं, तो हम हर किताब को बुक ही कहेंगे। प्रॉपर नाउन्स स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं जो कि चीज़ों का नाम होता है, जैसे बुक एक कॉमन नाउन है जो कि हर किताब को हम जनरली कहते हैं, लेकिन हैरी पॉटर एक किताब का टाइटल है। तो हैरी पॉटर, अगर हम कहें कि हमें हैरी पॉटर बहुत पसंद है, तो हम एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी जमा होती है और नॉन काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी जमा नहीं होती। नाउन्स की एक और कैटेगरी है जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली नहीं देख सकते। ये वो नाउन्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस के बारे में हमें बताते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स। सबसे पहले हमारे पास रूल है रूल ऑफ नेशनैलिटीज़। कुछ नेशनैलिटीज़ हमारे पास होती हैं जो कि AN से एंड होती हैं, जैसे कि जर्मन, रशियन, ER से एंड होने वाली और I से होने वाली नेशनैलिटी। ये हमारे पास नेशनैलिटीज़ की पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है वो नेशनैलिटीज़ जो कि ESE, ISH, ISS और CH से एंड होती हैं, जैसे कि चाइनीज़, आयरिश, फ्रेंच। जब इन नेशनैलिटीज़ को हम सेंटेंसेस में लिखते हैं तो हम अपनी पहली कैटेगरी के साथ S लगाते हैं और दूसरी कैटेगरी के साथ S नहीं लगाते। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास आयरिश की। आयरिश दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कैटेगरी जो कि S रिक्वायर नहीं करती। इसलिए हम आयरिश को जिस सेंटेंस में भी लिखें हम हमेशा उसे विदाउट S लिखते हैं, चाहे हम एक आयरिश की बात कर रहे हों या बहुत सारे आयरिश की बात कर रहे हों। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है द पाकिस्तानीज़ इन्जॉय मल्टीपल पब्लिक हॉलीडेज़ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पाकिस्तानीज़ हमने जमा में मेंशन किया है, इसलिए हमने पाकिस्तानीज़ के साथ S लगाया है, लेकिन अगर हम एक पाकिस्तानी की बात करते तो यहाँ पे S नहीं लगाते। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। नंबर्स जैसे कि हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और मिलियंस जो कि नंबर्स के नाम हैं, उनके साथ अगर हम एक से ज़्यादा 100 की बात करें या एक से ज़्यादा मिलियन की बात करें तो हम S लगाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। मिलियंस ऑफ बर्ड माइग्रेट ईच ईयर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग विंटर्स। और दूसरी एग्जांपल में हमारे पास है द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू COVID-19 in the year 2020 alone were in 100,000s। यहाँ 100,000s एक नंबर का नाम है। जब हम टेबल्स लिखते हैं इंग्लिश में तो हम जिस टेबल को पढ़ रहे होते हैं उस टेबल के साथ S लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 3 4s और 12। यहाँ पे हम 4 का टेबल पढ़ रहे हैं तो इसलिए S 4 के साथ आया है। अब हम देख लेते हैं कुछ जनरल रूल्स ऑफ प्लुरैलिटी। जिन वर्ड्स के एंड में CH, S, SH, X, O और Z आता है उनके साथ जब हम प्लूरल फॉर्म में उन्हें लिखते हैं तो ES लगाते हैं, जैसे कि बॉक्सेस, ब्लशेस, शूज़ वगैरह। जिन वर्ड्स के एंड में कांस्टेंट और Y आता है, कांस्टेंट हर उस अल्फ़ाबेट को कहते हैं जो कि एक वॉवल नहीं होता। जैसे हमारे पास 5 वॉवल्स हैं A, E, I, O, U। इनके अलावा अगर कोई अल्फ़ाबेट हो तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। सो जो वर्ड्स
कांस्टेंट और y से साथ एंड हो रहे होते हैं, जब उनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो y हटा देते हैं और उसकी जगह IES लगाते हैं, जैसे कि पपीज़, बेरीज, मैरी एट्सेट्रा। जो नॉन काउंट नाउन होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म अक्सर नहीं होती। कंपाउंड नाउन्स को जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उस कंपाउंड नाउन में रियल नाउन कौन सा है, तो हम एस सिर्फ रियल नाउन के साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। पहली एग्जाम्पल देखते हैं। द मदर्स इन लॉ लुक्ड वेरी प्राउड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉटर्स इन लॉ एट द कुकिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ मदर्स इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मदर एक अलग नाउन है, लॉ एक अलग नाउन है। जब हम मदर्स और लॉ को साथ लिखते हैं एक कंपाउंड नाउन में, मदर्स इन लॉ, तो हम सास की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रियल नाउन है वो है मदर्स। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द कार पार्क्स ऑफ द नेबरहुड वर ऑक्यूपाइड। यहाँ पे जो हमारा रियल नाउन है वो है पार्क्स, क्योंकि यहाँ हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे कार पार्क की जाती है, तो इसलिए एस हमने पार्क्स के साथ लगाया है। जो नॉमिनल और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुअर आर प्रोटेस्टिंग। यहाँ पे अगर पुअर को हम इंडिविजुअली देखें तो पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं द पुअर तो यहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द पुअर एक नाउन है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स आर डिमांडिंग देयर राइट्स। रिटायर्ड वैसे तो एक वर्ब है, लेकिन जब हम द रिटायर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन्स को रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये एक नाउन है। कुछ नॉन काउंट नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम एस लगाते हैं तो उनका मतलब ही बदल जाता है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। He went to shut the blinds because it was too bright। यहाँ पे blinds उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो कि देख नहीं सकते, यहाँ blinds से मुराद पर्दे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। He printed out his assignment on the struggles faced by the blind। यहाँ पे the blind से मुराद वो लोग हैं जो कि देख नहीं सकते, तो देखें यहाँ एस लगाने से उसका मतलब ही बदल गया। तो नॉमिनल और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आखिर होते क्या हैं? सो नॉमिनल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एज अ नाउन रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास है द पुअर, द वेल्दी, द ब्रेव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम वर्ब से डिराइव करते हैं और ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि एज अ नाउन रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि द रिटायर्ड, द ब्रोकन विंडो। जैसे ब्रोकन एक वर्ब है, लेकिन जब हम द ब्रोकन लिखते हैं तो हम विंडो की तरह रेफर कर रहे हैं। कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है, तो हम हमेशा उन्हें एक सिंगुलर वर्ब के साथ उनकी सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे कि बैगेज, मशीनरी, गार्बेज, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, म्यूज़िक। हम कभी भी लिटरेचर में बैगेजेस, मशीनरीज, गार्बेजेस नहीं लिखते। कुछ नाउन्स अपनी प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, तो हम हमेशा उन्हें एक प्लूरल वर्ब के साथ लिखते हैं, जैसे कि जीन्स, सिजर्स, कंग्रेचुलेशंस, डैमेजेस, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स। हम जब भी किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं हम कभी भी कंग्रेचुलेशन नहीं कहते, हम हमेशा कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। अब देख लेते हैं रूल ऑफ पोजेशन की। पोजेशन से मानी यहाँ पे ओनरशिप है। जब भी हमारे पास हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस जगह हमें उस सब्जेक्ट की ओनरशिप दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है। जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज़ अलीनास प्लेस, मानी ये अलीना की जगह है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाते हैं। यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ अ गर्ल्स स्कूल, मानी ये स्कूल सिर्फ लड़कियों का है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ही सेज ही इज़ अ डैश बट ही कांट प्ले द पियानो और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एंड ही कांट सिंग। यहाँ पे हमें जो ब्लैंक में आएगा वो मेन सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे ही इज़ द मेन सब्जेक्ट और उसका प्रोफेशन पूछा जा रहा है। प्रोफेशंस आर ऑल नाउन्स, ठीक है, बिकॉज वो एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं मैजिशियन, म्यूजिशियन, फिजिशियन, डाइटिशियन और टेक्नीशियन। यहाँ पे हमारे पास है पियानो और इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है, पियानो, इंस्ट्रूमेंट्स और सिंग, इन तीनों चीज़ों से हम डिराइव कर सकते हैं कि ये कोई म्यूज़िक रिलेटेड प्रोफेशन होगा, इसलिए वील पिक म्यूजिशियन। एंड इट्स करेक्ट, वही जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की थी, इंस्ट्रूमेंट, सिंग, उसी से हमने डिराइव किया था द मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन जो कि इस सेंटेंस में यूज़ हो सकता है वो है म्यूजिशियन।